ये ऊपर से ना स्क्वायर है इसकी शेप, मतलब ऊपर से अगर हम देखेंगे इसको, स्टूल को ऊपर से देखेंगे तो हमें ये स्क्वायर शेप का दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर इसके लेग्स हैं, एक लेग ऐसे, एक लेग ऐसे हो गया, और एक लेग ऐसे हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा बन गया, एक लेग ऐसे। ठीक है, अब देखिएगा कि उन्होंने बोला है कि स्क्वायर टॉप हो गया विच इज ऑफ साइड उसके 0.5 मीटर एंड एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर ही तो रखेंगे स्टूल को। ठीक है, तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है ना, ग्राउंड से जो इसकी हाइट है, तो जो हाइट निकाली जाती है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ग्राउंड से जो इसकी हाइट है वो है 1.5 मीटर, ग्राउंड से इसकी हाइट है 1.5 मीटर। उसके बाद at an angle of 60 degree to the ground, also each leg is inclined at an angle of 60 degree to the ground, तो हर एक लेग जो है वो ग्राउंड से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब वो पूछ रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग एंड आल्सो द लेंथ ऑफ टू स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो मुझे इस लेग की लेंथ ये वाली और ये वाली लेंथ बतानी है। तो आप ये देखिए, ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने वाली ये साइड क्या हो गई, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। आप इसको बोलिए बेटा ए, इस पॉइंट को बोलिए बी, और इस पॉइंट को बोलिए सी, और सीधा सीधा यहाँ पर कहिएगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 60 डिग्री, sin 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse AB upon AC। sin 60 डिग्री क्या है, अंडर रूट 3/2, AB क्या है 1.5, AC हमें नहीं पता AC कितना है, तो AC अंडर रूट 3 is equal to 1.5 into 2, AC is equal to 1.5 into 2 कितना हो गया 3 अपॉन रूट 3। ये जो 3 है, इस 3 को मैं क्या बोल सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, और डिनोमिनेटर में रूट 3 है ही, तो एक रूट 3 से एक रूट 3 कट गया, तो AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 3 मीटर। पहले तो ये बताओ इतना क्लियर है कि हाँ यस जी सर। सर। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ ऑफ लेग। ठीक, स्टूल की जो लेग्स हैं तो हर एक लेग की लेंथ इतनी ही हो गई, एक तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमसे इन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए कि फाइंड द लेंथ ऑफ ईच लेग एंड आल्सो द लेंथ ऑफ टू स्टेप्स टू बी पुट एट इक्वल डिस्टेंसेस। तो इक्वल डिस्टेंसेस पर मुझे दो लेग्स, सॉरी हाँ, मेरे को इस पे दो स्टेप्स बनाने हैं और उन स्टेप्स की लेंथ बतानी है। अभी बताते हैं। देखिए, अब क्या कर रहा हूं मैं कि अब यहाँ पर ये जो 1.5 मीटर है, आप सोचिएगा कि मैंने एक स्टेप तो यहाँ लगा दिया, ठीक है, और मैंने एक स्टेप यहाँ लगा दिया। एट इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक स्टेप मैंने यहाँ लगाया और दूसरा स्टेप यहाँ लगाया, मतलब ग्राउंड से जो ये वाला लेंथ होगा और जो ये वाला, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये है कि ये गैप और ये तीनों गैप सॉरी, ये तीनों गैप्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये हो गया। तो बेटा इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये है कि ये टोटल लेंथ 1.5 मीटर है, ठीक है, तो इस 1.5 मीटर को आप स्प्लिट कर दीजिए। कैसे, 0.5
0.5 0.5 इतना बता दीजिए, समझ में आ गया? ये स्टूल है, स्टूल पर ना स्टेप्स लगे हुए हैं, स्टूल ऊंचा है 1.5 मीटर, अच्छा खासा ऊंचा होता है, तो वहां तक आप एकदम से खुद तो नहीं पहुंच सकते, कूद कर पहुंच जाओ आप, है ना? तो आप क्या करेंगे, आप एक पैर यहाँ रखेंगे, फिर दूसरा पैर यहाँ रखेंगे, और फिर फाइनली आप ऊपर चढ़ जाएंगे। इलेक्ट्रिशियन है ना, तो इलेक्ट्रिशियन स्टूल के ऊपर पहुंचेगा और फिर जो भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का काम है वो करेगा। तो आप ये देखिएगा कि इक्वल डिस्टेंसेस का मतलब ये भी 0.5, ये भी 0.5, ये भी 0.5, और स्टेप्स जो है वो ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते। तो जब भी मैं किसी स्टूल पर कहीं स्टेप्स की बात करता हूँ तो वो हमेशा पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। तो पैरेलल लाइन है तो ये 60 डिग्री, तो बेटा ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर। जी सर। ये 60 तो ये भी 60, इधर वाला 60 दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ना ऐसे करके दिखा रहा हूँ, यहाँ अलग 60 डिग्री, ये है ए बी सी। तो अब मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाइए, पैरेलल लाइन है, तो जब ये 90 तो ये भी 90, तो ए बी सी, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं डी, इस पॉइंट को बोलूंगा मैं ई। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, आप देखिएगा कि हमें लेंथ ऑफ ईच स्टेप ये निकालना है। तो हर एक स्टेप की लेंथ किस तरह से निकलेगी वो देखते हैं। हाँ, और ये मान लीजिए कि ये इस तरह से बाहर निकला हुआ नहीं है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ ऐसा ऐसा है, सूट इस तरीके से, क्योंकि वो तो हमने थोड़ा दिखा दिया, और उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कितना मार्जिन बाहर निकला हुआ है उसके टॉप का। तो ये हमारा स्टूल हो गया। अब आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से ये हटा रहा हूं मैं, ए बी सी डी ई एफ जी। नाउ ये जो लेंथ है हमारी, मैं ट्राइंगल की बात करूंगा ए डी जी की, तो इन ट्राइंगल ए डी जी, इन ट्राइंगल ए डी जी, मुझे ये टोटल लेंथ निकालनी है, इस स्टेप की टोटल लेंथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी जी, तो यहाँ पर ये देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने वाला, और ये है बेस। ठीक है, मुझे बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कैसे निकलेगा, tan थीटा से। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है एडी और बेस क्या है जीडी, एडी अपॉन जीडी। tan 60 डिग्री हो गया √3, और एडी की वैल्यू कितनी होगी 0.5 अपॉन जीडी। ठीक है, 0.5 अपॉन जीडी। अब आप क्या करिए, जीडी को इधर ले आइए, जीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीडी इधर आ गया तो √3 नीचे चला जाएगा, 0.5 अपॉन √3। तो आपने √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और √3 से आपने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ना। या एक काम करो, अभी रहने दो इसको, अभी इसको ऐसे ही रहने दो आप। जीडी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0.5 अपॉन √3। जीरो पॉइंट फाइव अपॉन √3 मीटर, ये आ गई जीडी की वैल्यू। अब जरा आप ये देखो, जीडी की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये वाली लेंथ भी तो सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर भी तो इक्वल लेंथ है नेक की, और एंगल यहाँ पर भी 60 डिग्री बन रहा है। तो हम अगर इसको बोले ए बी सी डी ई एफ जी, इस पॉइंट को बोल दीजिए एच आई जे के एल एम एन, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे जीडी इज इक्वल टू एलएम, जीडी इज इक्वल टू एलएम इज इक्वल टू 0.5 अपॉन √3 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्टेप जी एल, जी से लेकर एल तक, ये जो पहला वाला स्टेप है, ठीक, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्टेप
GL, इस GL स्टेप की लेंथ हो जाएगी GD प्लस DM प्लस LM। GD प्लस DM प्लस LM। GD और LM दोनों इक्वल है, देखिए 0.5 अपॉन रूट 3 प्लस ये जो DM है, ये DM कितना होगा बताएंगे? आपको स्क्वायर टॉप की साइड दे रखी है 0.5 मीटर, तो ये स्क्वायर टॉप है ऊपर, तो ये 0.5 मीटर है DM। DM है 0.5 और LM कितना है 0.5 अपॉन रूट 3। तो ये 0.5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि स्क्वायर ऑफ साइड 0.5 मीटर। ठीक, 0.5 0.5 0.5 कॉमन ले लो तीनों में से। बेटा समझ में आ गया या नहीं ये बताओ? हाँ जी सर, आ Yes, गया। sir. समझ गए ना? अभी Yes, sir. 0.5 ले लिया कॉमन। ठीक है ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 कितना हो गया? 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब 0.5 है, अब ये हो गया 2 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो मैं डिनोमिनेटर में से इस रूट 3 को हटाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई और रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास हो गया 0.5 और ब्रैकेट में 2 रूट 3 प्लस 3 अपॉन 3। बताइए जी, सभी को क्लियर है इतना? हाँ जी सर। मेरे को एक डाउट है। तो अब आपने क्या करना है कि ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ स्टेप GL। फिर मैं निकालूंगा दूसरे स्टेप की लेंथ, यानी कि FK, इसकी लेंथ निकालेंगे। तो इसके लिए आप लेंगे ट्रायंगल AEF और FE की वैल्यू निकाल लोगे, और फिर वही वैल्यू आप यहाँ पर KN की वही वैल्यू, और EN कितना हो जाएगा 0.5। बताओ दूसरा स्टेप का अपने आप कर लोगे, छोड़ दूं? यस सर। हाँ जी सर। सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो ये डीएम है ये 0.5 कैसे आया? ये जो DN है, डीएम 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 ऊपर वाला। DM 0.5 ऐसे आया कि ये ऊपर जो है वो स्क्वायर टॉप है, और स्क्वायर टॉप की साइड दे रखी है 0.5 मीटर, तो 0.5 ही तो होगा ये स्क्वायर की साइड। ओके सर, ओके। बताओ समझ गए? यस सर। क्लियर है? यस सर। रुद्रांश बताओ, क्लियर है रुद्रांश? हाँ जी सर, क्लियर है। देवशी बताइए। यस सर। ठीक है जी, अब जरा देखते हैं, हमारे 4 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए थे, तो 4 क्वेश्चंस भी देखते हैं। आप बताइए, अगर आप में से किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो पर्टिकुलरली, पहले वो क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ सर। देखिए मैंने लास्ट में जो क्वेश्चन करवाया था, लास्ट में क्वेश्चन कराया था हमने क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 15। पेज नंबर 205, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में है, a straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degrees, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degrees. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, तो ये टॉवर हो गया बेटा A B, और ये स्ट्रेट रोड है।
ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये टॉवर है। तो अब उन्होंने बोला है कि स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टॉवर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टॉवर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक मैन है, वो यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से वो एक कार को देखता है कि वो कार इस टॉवर की तरफ आ रही है। तो वो यहाँ से जब उस कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री, ठीक है। तो कार को हमने माना कि कार यहाँ पर थी इस पॉइंट पर, और यहाँ से जब उसने इसको देखा तो ये एंगल हो गया थी 30 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री। और मैं ये जानता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल इसके ग्राउंड के पैरेलल होता है, तो जब ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। इस वाले पॉइंट को आपने बोल दिया सी। अब ये एंगल 30 डिग्री है, जैसे जैसे कार नजदीक आती जाएगी तो ये एंगल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो अब उसने क्या कहा कि which is approaching the foot of the tower with a uniform speed, तो कार एक यूनिफॉर्म स्पीड से फुट ऑफ द टॉवर की तरफ बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। तो शुरुआत में जब उसने उसको कार को देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन था 30 डिग्री। वो आदमी यहाँ पर खड़ा होकर वो कार को देख रहा है नीचे की तरफ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि आफ्टर 6 सेकंड्स लेटर, 6 सेकंड्स बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कार का वो हो जाता है 60 डिग्री। तो यानी कि ये इस पॉइंट पर पहुंच जाती है कार, इस पॉइंट को हमने बोल दिया पॉइंट डी। और अब जब वो आदमी इसको कार को देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मिलता है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, समझ गए। तो जब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। बता दीजिए जी, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? यस हाँ जी सर। ठीक है, चलिए जी 1 मिनट रुकिए बस। अब देखिएगा कि लेट द यूनिफॉर्म स्पीड with which the car is moving be x मीटर पर सेकंड बोलती थी, x मीटर पर सेकंड, है ना। क्योंकि टाइम मुझे सेकंड में दे रखा है तो स्पीड को मैं किलोमीटर पर आवर में नहीं लेता, मैं उसको सेकंड में ले लेता हूँ। स्पीड को मीटर पर सेकंड में ले लेता हूँ क्योंकि टाइम सेकंड में दे रखा है। तो हम ये कहेंगे कि फ्रॉम C to D, from C to D distance from C to D distance is equal to CD. Distance is equal to CD, है ना। और टाइम टेकन कितना 6 सेकंड्स। वही 6 सेकंड में कार यहां से यहां आ जाती है, ठीक है। और स्पीड जो है उसकी वो है x मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस CD कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना बेटा x और टाइम कितना 6, तो ये हो गया 6x मीटर। यहां तक बता दीजिए सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ जी सर। नव्या बताओ क्लियर है?
Yes, sir. क्लियर है? ओके Yes, sir. ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस डीबी की। डिस्टेंस डीबी, हम इसकी बात करते हैं डिस्टेंस डीबी की, या नहीं, आप ये करें फ्रॉम सी टू डी लिखा है, ऐसे फ्रॉम डी टू बी, फ्रॉम डी टू बी, तो ये हो गया डिस्टेंस इज इक्वल टू डीबी। और जो टाइम है, टाइम का मुझे नहीं पता, पर टाइम को मैंने टी मान लिया क्योंकि वो टाइम ही पूछ रहे हैं। ये कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टॉवर फ्रॉम दिस पॉइंट, यहाँ से फुट ऑफ द टॉवर तक पहुंचने में कार को कितना टाइम लग रहा है वो बताइए। तो उस टाइम को बेटा मैंने टी सेकंड्स मान लिया, ठीक है। और जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो स्पीड इज गोइंग टू बी द सेम, स्पीड तो एक्स ही रहेगी, तो स्पीड होगी एक्स मीटर पर सेकंड। तो जो डिस्टेंस है डीबी, डिस्टेंस डीबी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है x और टाइम है t, तो बेटा ये हो गया tx मीटर, ठीक है। tx मीटर इतना हो गया। अब हमारे पास ये लेंथ आ गई, ये db आ गई, भले ही वो एक t और x की टर्म्स में आई हो, वो कोई बात नहीं। और ये जो लेंथ है cd ये भी आ गई, ये 6x आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्लियरली मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, और याद रखिएगा एक चीज कि मुझे निकालना क्या है, मेरी नजर उस चीज से नहीं हटनी चाहिए, मुझे निकालना क्या है। तो आपको ध्यान किस चीज पर रखना है कि आपको इस x से कोई मतलब नहीं है, x निकले ना निकले छोड़ो उसको, हमें t निकालना है, जो टाइम है वो निकलना चाहिए। तो x से मेरा कोई लेना देना नहीं, x तो यूनिफॉर्म स्पीड है जो मैंने माना, वो मेरे को मानना ही पड़ता, तभी तो डिस्टेंस निकलता, कोई ना कोई तो स्पीड लेनी पड़ती ना, तभी तो डिस्टेंस निकलता, तो स्पीड ले ली। अब स्पीड की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि निकालना मुझे टाइम है। तो देखिएगा इन ट्रायंगल ABD tan 60 डिग्री is equal to perpendicular upon base AB upon BD, और tan 60 डिग्री कितना है, ये होता है √3 is equal to AB। मुझे मतलब नहीं है AB से, छोड़ो आप लिख दो बस ऐसी AB। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोई हाइट ऑफ द टॉवर भी नहीं दे रखा है, तो इतनी सारी चीजें जो अननोन है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे होगा ये आप समझिएगा अभी। तो ये हो गया AB अपॉन BD, तो यहां से AB हो गया BD √3, AB की वैल्यू हो गई BD √3, BD √3, और क्या जो भी है छोड़ो, AB की वैल्यू आ गई BD √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। उसके बाद देखिएगा, अब मैं बात करूंगा बड़े ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में ये हो गया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। बेटा दिखाई दे रहा है नीचे तक सभी को? हाँ जी सर। श्रीजा क्लियर है? यस सर। सक्षम? यस सर। ठीक है। तो देखिए जी tan 30 डिग्री जो है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। अब जो AB है, जो AB है
और BC, BC क्या हो जाएगा BD प्लस CD, BD प्लस CD। तो यहां से AB इंटू √3 इज इक्वल टू BD प्लस CD। वैल्यू डालो, AB √3 इज इक्वल टू BD की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी थी, BD यानी कि DB, इसकी वैल्यू थी TX, तो लिखिएगा TX, और CD की वैल्यू कितनी थी 6x, तो लिखिएगा आप 6x। तो AB कितना हो गया, इन दोनों में x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचता है t प्लस 6, x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचता है t प्लस 6 और अपॉन में √3। बेटा इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। यहां पर आप देखिएगा कि AB की वैल्यू क्या आ गई BD√3, इक्वेशन नंबर 1। AB की वैल्यू क्या आ गई x इंटू टी प्लस 6 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर भी AB की वैल्यू निकाली, यहाँ पर भी AB की वैल्यू निकाली, दोनों को इक्वेट कर देंगे बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों AB के बराबर हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेट 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेट 1 एंड 2 मतलब ये हो गया BD√3 इज इक्वल टू x इंटू टी प्लस 6 अपॉन √3। अब BD कितना है, BD की वैल्यू क्या थी बेटा, BD की वैल्यू थी TX, तो लिखो यहाँ पर BD की जगह TX, TX √3 इज इक्वल टू x इंटू टी प्लस 6 अपॉन √3। तो इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया, इस √3 को इधर ले आओ तो √3 इंटू √3 क्या हो गया 3, तो ये हो गया 3t इज इक्वल टू t प्लस 6, इस t को इधर ले आओ 3t माइनस t इज इक्वल टू 6, 3t माइनस t कितना हो गया 2t इज इक्वल टू 6, 2 3 जा 6, तो टाइम आ गया 3 सेकंड। फिर कार D पॉइंट से B पॉइंट तक 3 सेकंड में पहुंच जाएगी। बताइए जी, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है जी। अब इसी तरीके से मैं इसका दूसरा वाला क्वेश्चन देखता हूँ, बलून वाला। ये इधर ही पेज नंबर 205 पर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर टेस्ट रिजल्ट्स कब मिलेंगे? बेटा मैं दे दूंगा, 2-3 दिन मेरे को और दे दो, बस मैं दे दूंगा। मैंने अभी सभी बच्चों के नहीं करे, कुछ बच्चों के चेक करे थे और जिनके करे हैं उनको बच्चों को बता भी है, उनके पास मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। मेरे को बस मैक्सिमम आप 2 या 3 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं भेज दूंगा। मुझे थोड़ा, कल भी मैंने बताया था, मोबाइल फोन पर चेक करने में थोड़ा मुझे टाइम लगता है उसमें, ठीक है ना, मैं भेज दूंगा आपको। मैं ये वाला क्वेश्चन इधर से मिटा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, इसमें a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground, ठीक है। तो एक गर्ल है, उसकी हाइट है 1.2 मीटर, ये हो गया A, ये हो गया B, इसकी हाइट है 1.2 मीटर, ठीक है। और सीधी सी बात है भाई, जो मतलब उसकी जो आई है वो कहाँ पर होगी, वो सर पर ही तो होगी, तो एक तरह से आई तो यहीं पर हो गई ऊपर, बिल्कुल टॉप पर। जो उसकी हाइट है उसके टॉप पर हो गई आईज उसकी। अब वो आईज से वो देख रही है किसी बलून को, जो बलून ग्राउंड से एक फिक्स हाइट है 88.2 मीटर, उस पर वो उड़ रहा है, उस पर वो हवा में उड़ रहा है,
ठीक है, तो हमने ये बोला कि 1.2 मीटर इसकी हाइट है, तो आप यहां से एक पैरेलल लाइन ऐसे ड्रॉ करें, तो बेटा ये भी 1.2 मीटर हो गया। ये ए बी, इस पॉइंट को सी बोल दो, इस पॉइंट को डी बोल दो, है। और यहाँ पर बलून, आप समझिए यहाँ पर बलून फ्लाई कर रहा है, तो इस पॉइंट को आप बोल दीजिए ई। तो ये कितना बचा, 80 मीटर, 80 मीटर। तो अब 1.2 मीटर tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line, मतलब वो horizontal line में इस तरह से मूव कर रहा है at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. At any instant is 60 degree. तो अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये तो धीरे, ये तो एंगल छोटा बनेगा, जो लंबी लेंथ बनती है वो एंगल छोटा बनता है, जो स्ट्रेट बनती है वो एंगल बड़ा बनता है। तो इसका मतलब यहां से लेकर इनिशियली वो देखती है तो बलून यहां पर था पॉइंट एफ पर, तो इनिशियली जो एंगल है वो है 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है। और उसके बाद उन्होंने बोला आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम बलून उड़ता हुआ यहां पहुंच जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया बेटा, 30 डिग्री। ठीक है जी। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि ये एफ ई, ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करिए, ये 90 डिग्री हो गया। और ये 90 डिग्री हो गया, आपने परपेंडिकुलर इस तरह से ड्रॉप करा, ये भी 90 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, ए बी सी डी ई एफ, इस पॉइंट को बोलिए जी, इस पॉइंट को बोलिए एच। मैं ये जी डी निकालूं या एफ ई निकालूं या एच सी निकालूं, एक ही बात है। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर अभी जो आपने बोला था कि लाइन लंबी होती है तो फिर एंगल छोटा होता है, वो वाला एक बार बता दीजिए फिर से। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई ना बहुत दूर है, कोई चीज बहुत दूर है, जो मैं देख रहा हूँ किसी चीज को, मैं यहाँ पर ये मार्कर रखा हुआ है, आप ये देखिए कि हवा में ये मार्कर है ना, ये यहाँ पर है, इतनी दूरी पर है, दिखाई दे रहा है। मैं इसको देख रहा हूँ, लेकिन जैसे 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 ये नजदीक आता जाएगा मेरी गर्दन ऐसे ऊपर उठती जाएगी, यानी कि जो मेरा एंगल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो कोई चीज जितनी दूर है उतना एंगल छोटा बनेगा, और कोई चीज जितनी जितनी नजदीक आती जाएगी हमारा आइज जो है वो ऐसे बढ़ती चली जाएगी, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन वो बढ़ता चला जाएगा। ये बताना चाह रहा था मैं। तो इसीलिए बलून नजदीक जब होगा, इस लड़की के आंखों के नजदीक होगा, लाइन ऑफ साइट के नजदीक होगा, तब तो 60 डिग्री, लेकिन जब बलून उड़ता हुआ थोड़ा दूर चला जाएगा तो 30 डिग्री। समझ गए? हाँ जी सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बलून ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा आपको वो बताना। तो हम ये करेंगे कि इन ट्रायंगल एफ जी ए, in triangle FGA, tan 60 degree is equal to FG upon AG. FG upon AG. tan 60 degree कितना है, √3, और FG कितना है, FG है 80, और ये है AG। AG को इधर ले आओ, √3 को इधर ले आओ। AG is equal to 80 upon √3, क्या, मीटर। AG is equal to 80 upon √3 मीटर, ये हो गया। ठीक है, तो इसको अभी इतना ही छोड़ दीजिए, आप इसको बोल दीजिए बेटा इक्वेशन नंबर 1। आगे की कहानी देखिए।
नेक्स्ट देखिएगा AG इज इक्वल टू 80/√3 मीटर आ गया। अब मैं बात करूंगा इन ट्राइंगल EDA। इन ट्राइंगल EDA ट्राइंगल में क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ED/BD। तो tan 30 डिग्री कितना हो गया, 1/√3। और ED कितना हो गया बेटा, 80। और ED इंटू 1 क्या हो गया, ED। और 80√3, ठीक है, इतना मीटर। ये हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखिए, मेरे पास A से D तक की लेंथ आ गई और A से G तक की लेंथ आ गई, मुझे GD निकालना है बस। तो AD माइनस AG कर दो। Therefore GD is equal to AD माइनस AG। अब AD कितना है, 80√3 माइनस AG कितना है, 80/√3। आप एलसीएम ले लीजिए, तो 80√3 इंटू √3 माइनस 80/√3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में √3 है इसमें भी √3 मल्टीप्लाई करो और न्यूमरेटर में भी √3 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म नहीं चाहिए होती। तो √3 इंटू √3 तो हो गया 3 इंटू 80 हो गया 240। तो ये हो गया 240 माइनस 80/3 मल्टीप्लाइड बाई √3। 240 माइनस 80 कितना हो जाएगा बताइए, 160। यस सर 160। 160√3/3 मीटर। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। हाँ जी सर। एक बार पीछे आंसर भी चेक कर लीजिए, पीछे आंसर चेक कर लीजिए एक बार सभी बच्चे। सही है, सेम है, यही आंसर पीछे है, कुछ और है? सर 58/√3 आ रहा। यस सर 58/√3। 58/√3। यस सर। 58/√3। अभी देखता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया लगता है। अरे हाँ, हो गया ना गड़बड़। गड़बड़ क्या हुआ कि ये जो टोटल लेंथ थी इसको मैं 81.2 बोल रहा था, ये 88.2 दे रखी है। तो 88.2 का मतलब ये 87 है, ये है 87, समझ गए? टोटल लेंथ 88.2 दे रखी है, तो ये 87 है। तो जहां जहां पर 80 लिखा है ना मैंने, बस उसको हटाकर 87 करना है। ये हो गया 87/√3। 80 जहां पर भी है उसको 87 कर दो। 87 87 87, ये भी जहां पर भी 80 है उसको 87 कर दीजिए। टोटल हाइट 88.2 दे रखी है। अब देखिएगा, हमने 87 इंटू 3 करा, तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 और 2 26। 261 माइनस 87 √3/3। 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4। यहाँ बचा 25 माइनस 8, ये हो गया 70, नहीं 26 माइनस 8, 25 माइनस 8 हो गया 17, 174 √3/3। तो 3 5 का 15, 2 आ गया, 2 और 4 24, 58√3 आ गया, यही है ना? यस सर। जी सर। चलिए, इसके बाद मुझे लगता है मैंने 12th तक तो आप लोग कर ही चुके थे। 13th क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन बचता है, ये भी कराते हैं अभी। और अगर हो गया है, आप लोग कर चुके हैं 13th क्वेश्चन, तो बताइए, फिर मैं नहीं कराता हूँ। कर लिया था मैं।
बताओ भाई, बाकी सारे बच्चे बताइए। अगर 13th क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं तो फिर मैं नहीं कराता हूँ उसको, चैप्टर फिनिश है। फिर एक क्वेश्चन बचा हुआ है, करवाना है? सर अभी ट्राई नहीं किया लेकिन कर लेंगे। कर लेंगे। अच्छा हाँ बताओ जी हर्षित, हर्षित बताओ। हर्षित यस सर, कर 13th लूंगा सर, कर लूंगा सर मैं। कर लोगे? चलिए तो ठीक है फिर 5-7 मिनट का गैप रखते हैं। अभी 12 बजे से दूसरी क्लास है जिसमें ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड कराऊंगा। ठीक, 5-7 मिनट बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा से। सर सेम आईडी और पासवर्ड से ना? हाँ सेम आईडी पासवर्ड रखेंगे, चेंज नहीं करना। ठीक है, सर ये वाली मीटिंग लीव नहीं करनी फिर? क्या कह रहे हो? सर ये वाली मीटिंग लीव करनी है या नहीं करनी? वो आपकी मर्जी है, आप कर लो भाई। अभी 6-7 मिनट का टाइम है, आप कर लो मीटिंग एंड। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए जी, ओके। या मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आईडी पासवर्ड दूसरा भेज रहा हूँ आप लोगों को। ओके है ना, नहीं तो दूसरे बैच के बच्चे कहीं कंफ्यूज हो जाएं कि अभी वही क्लास चल रही है, तो मैं दूसरा भेजता हूँ आईडी पासवर्ड। ठीक है, तो थैंक मैं यू सर। हाँ, तो मैं बंद कर रहा हूँ इस मीटिंग को। ओके सर, थैंक यू सर।